नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, इन सब के हम प्रश्न देख रहे हैं। बिल्कुल परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का हम संकलन कर रहे हैं। ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो या आगामी आने वाली जो रीट है, उनके अंदर जो राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति का जो पार्ट लगता है, वो प्रश्न हम देख रहे हैं। प्रारंभ करते हैं। ये कक्षा अपने रोज़ 8:30 बजे है जो आती है नवसृजन क्लासेस चैनल के ऊपर, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे। घोसुंडी अभिलेख, घोसुंडी का जो शिलालेख है, वो किस लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है? राजस्थानी में, संस्कृत में, पाली में या फिर प्राकृत में? राजस्थानी, संस्कृत, पाली या प्राकृत, बताइए। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 2, यानी कि घोसुंडी जो शिलालेख अभिलेख है वो संस्कृत में हमें देखने को मिलता है। इसकी भाषा संस्कृत देखने को मिलती है, और जो लिपि है, भाषा तो संस्कृत, और लिपि की मैं बात करूं तो लिपि हमें देखने को मिलती है कौन सी? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। और घोसुंडी जो शिलालेख है ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। घोसुंडी है कहाँ पर? ये ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के यहाँ पर है जो है, ठीक है। इस शिलालेख की मैं बात करूं कि घोसुंडी का शिलालेख सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ाया गया था, तो सबसे पहले ये डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। सबसे पहले डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा इसको पढ़ा गया। और ये राजस्थान में वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। किससे? वैष्णव कह दो या फिर भागवत, वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय का प्राचीन अभिलेख है ये। कौन सा? घोसुंडी अभिलेख, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा किसने? D.R. भंडारकर ने। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत है। लिपि क्या है? ब्राह्मी। घोसुंडी कहाँ? चित्तौड़गढ़ के यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे सोमदेव, जैता, नापा या अत्रि कवि, बताइए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा अत्रि। 4 नंबर विकल्प अपना है जो ठीक हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन? कवि अत्रि हो जाएंगे। और ये कई शिलाओं पर है जो उत्कीर्ण है। समय इसका हमें देखने को मिलता है 1460 ईस्वी, ठीक है। 1460 ईस्वी। विक्रम संवत की अगर मैं बात करूं तो 1517 विक्रम संवत। ये दोनों आप ध्यान में है तो रख लीजिएगा। इसके अंदर जो श्लोक हैं, तो श्लोक संख्या 3 से लेकर 8 तक, श्लोक जो है इस पर उत्कीर्ण है। 3 से लेकर 8 तक बापा का वर्णन है, ठीक है। फिर है जो हमीर का वर्णन है इसके बाद में। और इसके जो प्रशस्तिकार ऊपर आ गया कि प्रशस्ति के रचयिता कौन है, प्रशस्तिकार कौन है कीर्ति स्तंभ, यूँ भी सवाल पूछा जा सकता है। तो भी आप क्या करोगे? अत्रि कवि। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि कवि अत्रि इसके प्रशस्तिकार थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के बाद में भैया जो इनके पुत्र थे, कौन? अत्रि के पुत्र कौन थे? महेश भट्ट। अभी फिल्में बनाने वाले नहीं थे, ये दूसरे थे, ये महेश भट्ट साहब। इन्होंने इसको जो पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में है जो देखने को मिलता है अपन को। अगला सवाल है, परीक्षा में आ सकता है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान या फिर प्रतिहार? राठौड़, सिसोदिया, चौहान, प्रतिहार। तो सही उत्तर हो जाएगा चौहान। बिजोलिया का जो शिलालेख अभिलेख है उसके अंदर अपने को चौहानों के इतिहास की जानकारी है जो देखने को मिलती है। सवाल है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चौहानों को वो कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर क्या वत्स गोत्र है जो ब्राह्मण है जो कहा गया है? चीरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? बिजोलिया शिलालेख। इस प्रकार से भी सवाल है जो आ सकता है। अब देखिए, बिजोलिया का जो लेख है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? भीलवाड़ा, ठीक है। और इसका समय, अपने समय की बात करें
70 ईस्वी के टाइम पर। विक्रम संवत आप है जो 1226 लगा सकते हो। और ये लेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास एक चट्टान पर है जो उत्कीर्ण है, ये भी ध्यान में रखना। पार्श्वनाथ मंदिर के पास की एक चट्टान पर है। इस लेख में क्या है, अजमेर और सांबर के, कहाँ के, अजमेर और सांबर, अजमेर और सांबर के जो चौहान वंश शासक है, जिनको जिनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, उनकी वंशावली की जो जानकारी देखने को मिलती है। और इस शिलालेख से हमें एक बात और जानने को मिलती है, क्या कि विग्रहराज जो चतुर था उसने दिल्ली को अपने अधीन किया था। विग्रह राज फोर्थ के बारे में से जानकारी मिलती है दिल्ली का, उसमें क्या नाम मिलता है, दिल्ली का यानी कि दिल्ली, दिल्ली का यानी दिल्ली, कि दिल्ली को अपने अधीन किया था किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। ये जानकारी भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है। 17वीं शताब्दी में रची गई राज प्रशस्ति, ये महाकाव्य, इसके रचयिता कौन है। गरीबदास, दुर्गादास, रणछोड़ भट्ट, केशवदास। तो यहाँ अपना उत्तर क्या हो जाएगा, रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन हो जाएंगे भैया, रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग। अब हम बात करें, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कही जाती है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। ठीक, समय आप इसका काल पूछ लिया आपको अगर अलग से, तो 1676 ईस्वी, 1676 ईस्वी, और विक्रम संवत में आप बात करें तो 1732। ठीक है। वहीं मेवाड़ महाराणा कौन थे, राज सिंह, उनके आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी की पाल की ताकों पर ये 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 25 पार्ट में, 25 सर्ग में है जो उत्कीर्ण, इसमें 106 श्लोक है। कितने श्लोक हैं, 106 श्लोक है। और 25 काले पत्थर की 25 पत्थरों पर यह उत्कीर्ण है। और कहाँ पर, राज सिंह ने आदेश दिया कि भाई साहब राजसमंद जो झील है उसकी जो 9 चौकी की पाल है वहाँ पर इसको है जो आपको बनाना है। और 106 श्लोक देखने को मिलते हैं। इससे हमें राज प्रशस्ति से ये भी मालूम होता है क्या चीज़, कि राजसमंद का जो निर्माण है वो 14 वर्षों में, जो दुष्काल था उस समय में श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। और इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का भी वर्णन है। तो राज प्रशस्ति के अंदर या पूछ लिया जाए मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है, मुगल मेवाड़ संधि, मुगल मेवाड़ संधि। तो आपका क्या उत्तर होगा, राज प्रशस्ति महाकाव्य। चलिए अगला है, बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, अजयराज ने, वासुदेव ने, कानड़देव ने, या फिर अरुणोराज ने। बताइए, बिजोलिया शिलालेख या लेख के अकॉर्डिंग सांबर झील का निर्माण करने वाला, तो वासुदेव ने करवाया। किसने करवाया, वासुदेव ने करवाया। और आगे हम बात करें इसके अंदर कुछ, तो शाकंभरी कहाँ पर, सांबर में, श्रीमाल कहाँ, भीनमाल, और विंध्यवल्ली कहाँ, बिजोलिया, मंडलकर कहाँ, मांडलगढ़। ठीक है, कई स्थानों की जानकारी जो हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। और इसमें ये बात भी अंकित है कि इसके अनुसार चौहानों का आदि पुरुष, अगर पूछ लिया चौहानों का आदि पुरुष कौन कहलाता है, किसको कहा जाता है, वासुदेव चाहमान को कहा जाता है। ये जानकारी मिलती है इसमें। अगला सवाल है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है। जो आबू का अभिलेख है उसका लेखक कौन है, कौन उसका कृतिकार माना जाता है, शुभचंद्र, पार्श्वनाथ, करमचंद, दीपचंद। तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, शुभचंद्र जो है आबू के अभिलेख का क्या माना जाता है, आबू प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है। ठीक है, नेमिनाथ भी कहते हैं इसको, क्या, आबू नहीं आए तो नेमिनाथ भी आ सकता है। नेमिनाथ या आबू के मंदिर की जो प्रशस्ति है, नेमिनाथ का जो मंदिर है उसकी प्रशस्ति, इसको आबू अभिलेख या नेमिनाथ भी कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड हमें मिलता है 1230। क्या मिलता है, 1230 ईस्वी हमें टाइम पीरियड इसका मिलता है। ये बात ध्यान में रखना। इस प्रशस्ति की रचना शुभचंद्र ने की। शुभचंद्र का एक दूसरा नाम भी देखने को मिलता है, ये भी ध्यान में रखना, सोमेश्वर देव। क्या, सोमेश्वर देव।
अगर शुभचंद्र आ जाए तो भी ठीक, सोमेश्वर देव आ जाए तो भी ठीक, दोनों नाम है तो ध्यान रखना, इसी का उपनाम है ये। और इसमें परमारों का और वास्तुपाल और तेजपाल, इनके वंशों का वर्णन देखने को मिलता है। परमार, वास्तुपाल और तेजपाल, इनके वंशों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। प्रश्न है, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? अपराजित का जो शिलालेख है उसका रचयिता कौन है? सोमदेव, नारायण, दामोदर या गजोदर? उत्तर हो जाएगा दामोदर। अपराजित का जो शिलालेख है उसका रचयिता कौन है? सोमदेव। समय 661 ईस्वी। 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के मेवाड़ का कौन सा वंश? गोहिल वंश। मेवाड़ के गोहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है इसमें। और ये जो लेख है मेवाड़ के नागदा गांव में, नागदा गांव और चीज़ के लिए भी नागदा राजधानी भी बनाई गई थी। किसने बनाई, कमेंट करना। नागदा गांव के निकटवर्ती जो कुंडलेश्वर मंदिर है वहाँ पर है जो ये मिला है। कहाँ पर मिला? कुंडेश्वर मंदिर के यहाँ पर है जो ये मिला है। ये थे आज की कक्षा में कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट सवाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी साथियों को शेयर भी करना आप। और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी। और इन सब की PDF आपको जो है अपनी एप्लीकेशन नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो इन सब की PDF वहाँ पर डालना है, जो प्रारंभ कर दी गई, वहाँ से आप देख लीजिएगा फ्री सेक्शन में जाकर।